जय श्री राम। जय नारायणाय नमो नमः। गंगे शमने सेवा गोदाम्बरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलसंधु गुरु सन्नो देवशया पोहंदपीतै संयोरपि सर्वन्तु नाम। ओम हरि ओम नारायणाय नमो नमः। सिद्धं 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 हरि ओम हस्तं प्रक्षालं करिष्ये गोविन्दाय नमो नमः। ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः स्वाहा अच्युताय नमः गोविन्दाय नमः नारायणाय नमो नमः। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मयं मा विष्णोरराटमसि विष्णोः शन्पतस्य विष्णुः सूर्यसि विष्णुः द्रवोषि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम अग्निदेवता वातो देवतः सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुः देवता रुद्रः देवतः आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वहि देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवतः वरुणो देवता द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामः शान्तिरिधि जतो जतः समयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सविदुरितानि पराशवा यद्भद्रं तन्न आशवः इमा रुद्राय तपसे कपर्दुनी क्षयद्वीराय प्रभुराय महीमतिः यथा समधिपदीशं च सुदपदी विष्टं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् तरातुरम्मः। ओम भगवते शां विष्णवे नमः। श्रीनारायणाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुव्यवहारणं सर्वलौकिकनाथं विष्णवे नमः। ध्यानान्ते समर्पयामि संकल्पः। हरि ओम श्रीनारायणाय नमो नमः। इसमें कुछ रख दीजिए। ओम विष्णु 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 महात्मात्मनि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय कुछ पैसे विष्णु विष्णुमा परमात्मनि सुप्राण पुरुषोत्तमाय विष्णु के वर्तमान से व्यवस्थान्तरगिः कलुगी कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतखण्डी थानां संवत्स विश्वनाशिगिः मासानामासो तमे मासेयां च भगवती श्यामहं नारायण पिता पोखपति मासेयामहं चतुर्दश्यां तीतो सुबस्तां केदाखण्ड बद्रिकास्मे हरिद्वार गंगा से निकटे रुड़की नगरस्य यास्तानि विनयकुंज सुबस्तानि गणपति विहार सुबस्तानि च श्रीमान रजनीश शर्मा जी गोत्रोत्पन्न अम्बरीश गोत्रोत्पन्न धर्मपत्नी श्रीमती अलका शर्मा अम्बरीश गोत्र शांगाशप बालिकायां ज्येष्ठ पुत्री कनिष्ठ पुत्री और उर्वशी नामनी बालिकायां सपरिवार श्रीमान रजनीश शर्मा जी कनिष्ठ भ्रातायां श्रीमान मनोज शर्मा जी धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी सब बालक सानिध्य समक्ष नामनी बालकस्य गोत्रोत्पन्नहं अम्बरीश गोत्रोत्पन्न शांगाशप परिवार मम पूज्य स्वर्गीय पितुः गोत्रोत्पन्नम पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री ईश्वर चंद शर्मा जी गोत्रोत्पन्न हम भगवती श्याम अम्बरीश गोत्रोत्पन्न सदगुरु प्राप्त्यार्थी च भगवती स्वर्गलोक वैकुंठ लोक सिद्ध्यार्थी च गरुड़ पुराण श्रवण क्रमांगत नाम पूज्य पिताजी के मोक्ष फल प्राप्ति कामना के लिए गरुड़ पुराण श्रवण कर रहे हैं। इसका पुण्य फल हमको प्राप्त हो। संकल्पम अहम कर्म करिष्ये। श्री भगवान विष्णवे नमो नमः। हरि ओम ध्यानाय ओम अनाधिनं निधनं देवा शंखचक्र गदाधरा अभयं पुंडरीकाक्ष पितृमोक्षवर्धो भवः देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगे वये च नमस्वाहेश्वधाय नित्यमेव नमो नमः। बोलिए गरुड़ भगवान की विष्णु भगवान की। ओम श्री गरुड़ोवाच। तीसरे अध्याय में गरुड़ जी भगवान जी से पूछ रहे हैं
यमार्गातिक्रया गत्वा पापीयमालये कीदृशी यातना च भुक्ति तन्मय कथय केशवः। गरुड़ जी ने कहा, भगवान, यम मार्ग पार करके पापात्मा यमपुरी पहुँचता है तो उसे वहाँ क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, हे केशव कृपा करके मुझे सुनाइए। तो श्री भगवानो वाचा, भगवान कह रहे हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। अध्याता च प्रवक्ष्यामि शृण्वस्या विनात्मजा कथामोपनीति न कीर्तम भविष्यति च कंपितः। भगवान जी कह रहे हैं, सुनिए, पहले मैं तुम्हें नरकों के दुख सुनाता हूँ, उसे सुनकर जो है तू कांप उठेगा। यमता समजनमानी यतोकानी च कश्यपा बहुभांतिपुरे दग्धे धर्मराजपुरम महातः। बहुभांतिपुर के आगे 44 योजन विस्तार वाला धर्मराजपुर है। उसमें सदा हाहाकार होते देख करके पातकी चिल्ला उठते हैं। उनका चिल्लाना रोना सुनकर के यमराज के दूत गत्वा तत्र तथा प्रीति हरि चा बंदती धर्मध्वजा प्रतिहारा स्वता तिष्ठन्ति सर्वदः। पुरी में जाकर यमराज के द्वारपालों से कहते हैं कि हम एक पापी लाए हैं जहाँ धर्मध्वज के द्वारपाल सदा उपस्थित रहते हैं, और वे ही चित्रगुप्त के पास जाकर पहुंच करके उस पापी के शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्म कह सुनाते हैं। फिर चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, नास्तिकायी तक्षार्ता महापापा रता सदा तत्क्षाणम प्रयातम सर्वजनाति धर्मज। हे गरुड़ जी, जो मनुष्य पाप कर्म करने वाले नास्तिक हैं उन्हें धर्मराज भली भांति जाते हैं, समझते हैं, फिर भी वे पापियों के विषय में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सर्वज्ञ होते हुए भी श्रवण से पूछते हैं। श्रवणम ब्राह्मणा पुत्रा स्वभूतालाचारिणी दूर श्रवण विज्ञानम दूर श्रवणम चक्षुषः। ये श्रवण ब्रह्म जी के पुत्र हैं। ये ही स्वर्ग पृथ्वी पाताल आदि त्रिलोकी में सदा विचरण करते हैं, घूमते हैं, और दूर से ही श्रवण करनी और देख लेने की शक्ति इनके अंदर है। हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, और ये सब कुछ ये जानते हैं। अतः उनका नाम श्रवण है, और उनकी जो स्त्रियां हैं वे भी शक्तिशाली हैं, इनका नाम श्रवणी है। ये सब स्त्रीगत हो या पुरुषगत हो, जो भी है, जो जैसे करता है उसे भली भांति जानते हैं। नरे या प्रक्ष्यामि प्रवस्सः प्रवोक्ता चा कीर्तायायता सर्वोमादि भौ यस्या चित्रगुप्तस्य ते चतः। भगवान कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष हो या परोक्ष में शुभ अशुभ जो कुछ भी मनुष्य करते हैं, जो जीव करता है, उसको श्रवण श्रवणी चित्रगुप्त से कह देती हैं। ये पति पत्नियां धर्मराज के 4 जासूस हैं। ये मनुष्य के मन वाणी और शरीर द्वारा किए हुए शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्मों को जानते हैं। एवं तेष शक्ति अस्ति मार्त्याचाकरणायकं तस्सा श्रवण कर्म श्रवणम सत्यवादिनाम। मनुष्य तथा देवताओं पर पूरा अधिकार रखने वाले उन ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण, उनकी स्त्रियों को पूर्ण सामर्थ्य है कि वो सत्यवादी मनुष्यों के बुरे भले सब कर्म जाकर चित्रगुप्त को सुनाएं। जो मनुष्य व्रत दान एवं सत्य वचन पालन करके उन्हें संतुष्ट करता है, तो श्रवण उन सब पर प्रसन्न होकर मोक्ष प्रदान कराते हैं। पापिनम पाप कर्मिणम ज्ञात्वा ते सत्यवादिनाम धर्मराज पुरा प्रोक्तम जायते दुखदायिनः। श्री भगवान कह रहे हैं कि सुनिए, इस प्रकार ज्यों ही, क्योंकि यही सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म जाकर धर्मराज को बताते हैं और दंड दिलाते हैं। ये गरुड़ जी,
सूर्य नारायण, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन रात्रि, प्रातः संध्या, साय संध्या, धर्म, ये मनुष्य के शुभ अशुभ सब कर्मों को जानते हैं। धर्मराज के यहाँ साक्षी पढ़ते हैं। धर्मराज चित्रगुप्तस्य श्रवणम भास्करादया कस्या तत्र पश्यन्ति पाप पुण्या च सर्वशः। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण तथा सूर्य आदि सब मिलकर मनुष्यों के शरीर में स्थित पुण्य पाप दोनों को चारों ओर से देखते हैं। इस प्रकार भली भांति जांच करके धर्मराज को अपने सन्मुख बुलाते हैं, फिर अपना भयानक रूप उन्हें दिखाते हैं। पापेतस्थौ पश्यन्ति यमरूपा भयंकरम दंडहस्ता महाकायम मयोस्परी संस्थितम्। पापात्मा यमराज के भयानक रूप को देखते हैं। वे यमराज बड़े महिष पर बैठे हुए हैं और बड़े शरीर वाले हैं, विशाल हाथ में दंड लिए हुए हैं, प्रलय काल के बादलों की गर्जना की भांति बोलते हैं, काजलगिरी की समान कांति वाले हैं, 32 भुजाधारी हैं, हर हाथ में बिजली की चमक जैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। योजनम त्रय विस्तारम वापि तुल्या विलोचनम दष्टक्राल बंधनम तक्षा तदीय च नास्तिकम। उनका विस्तार 3 योजन तक फैला हुआ है। वापी के सामान बड़े बड़े लाल नेत्र हैं, बड़े बड़े दांत हैं, विकराल दाढ़े हैं, भयानक मुख है। साथ ही सब प्रकार के ज्वर रोग मृत्यु रोग चित्रगुप्त के पास खड़े हैं और उनके अतिरिक्त यमराज के सामान भयानक रूप वाले सारे यमदूत भी वहाँ खड़े होकर के गर्जना कर रहे हैं। तातुष्ट्वा भो यस्तु हयेति बदति खला आत्मदातान परमात्मम कांपते कृंते पुनः। इन सब को देखकर पापी भय से कांप उठता है, हाहाकार करने लगता है। मनुष्य जन्म पाकर दान आदि कुछ न करने के कारण वह पापात्मा कांप करके चिल्लाने लगता है। तब चित्रगुप्त चिल्लाते चीखते कांपते अपने दुष्कर्मों का शोक करते हुए उन सब पापियों को यमराज की आज्ञा सुनाकर कहते हैं, भो भो पाप दुराचारा अहंकारा परदूषिता किमार्था मर्जितम पापो यह श्यामम रवि की भी। चित्रगुप्त कहते हैं, हरे दुराचारी पापियों, तुमने अहंकार बस कुछ विचार नहीं किया। दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला था, उसका सदुपयोग नहीं किया और दुष्ट स्वभाव होकर के पाप रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे। कुछ पुण्य नहीं किया, कुछ दान नहीं किया। हरे पापियों, सब पाप करने वाले लोगों की संगत में पड़ कर के काम तथा क्रोध आदि में उत्पन्न कर्म किया जाए तो वह पापी है और महा दुख देने वाला है। ऐसा जान बूझ कर भी हरे मूर्खों तुमने क्यों किया। गुरुवता पुरा पूर्यम पर्जन्यासहर्षिता ततेवा यातनम भोग्या किमिदानी परमुख। अरे फिर तुमने प्रसन्नता से तो पाप किए हैं, अर्थात जैसे तुम्हारे कर्म हैं वैसे ही उनके फल हैं, उन्हें भी भोगो। इन यातनाओं से अपना मुंह क्यों फेरते हो। जो पाप तुमने किए हैं वही पाप तुम्हारे दुखों के कारण हैं, चाहे मनुष्य लोक में हो चाहे यमलोक में हो। ये सब शुभ अशुभ फल मनुष्य को तो मिलता ही मिलता है। मूर्खों भी पंडितो बापी दरिद्रेया श्रियाविते सबले निर्बले बापी समदर्शी यमा स्मृतः। श्री भगवान कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि समझ लो, चाहे कोई मूर्ख हो, पंडित हो, निर्धन हो, धनी हो, धनवान हो, निर्बल हो, कैसा भी हो, यमराज तो सबके लिए समदृष्टि रखते हैं। उनको सब एक समान दिखाई देता है। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचन सुनकर पापी लोग अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए निश्चल चुपचाप ठहर जाते हैं। धर्मराज प्रोदुष्ट्वा चेत्राश्रवानां स्थितां अज्ञापयन्ति पापात्मं नास्ति च चिंतनम्।
धर्मराज भी सबको चोर की भांति चुपचाप निश्चल ठहरा हुआ देखकर उनको पापों के अनुसार दंड देते हैं। तब वहां उपस्थित यमदूत निर्भय होकर उन्हें खूब पीटते हैं और कहते हैं, करे पापियों, अत्यंत महाघोर नरकों में चलो। यमज्ञा कर्णो दुष्ट्वा कर्णादंड कारणाम एका पासेन तन्याया न्यायन्ति नरकान प्रति। यम के आज्ञाकारी प्रचंड आदि यमदूत उन सब पापियों को एक ही पास में बांध करके नरकों की ओर ले चलते हैं। नरकों के पास एक सामली वृक्ष है, उसमें जलती हुई अग्नि के समान बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं। वह 5 योजन 20 कोस तक फैला हुआ है और 1 योजन ऊंचा है। तदात वृक्ष समायाता ध्योमुखा तंडति ते रुहांत समोयाते सात्राता च न विद्यते। श्री भगवान कहते हैं, इसलिए सोच समझ करके हमें कार्य करना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, उन पापियों को वृक्ष से जंजीरों से बांध देते हैं, फिर पांव ऊपर करके मुख नीचे लटका कर पीटना आरंभ करते हैं। सब और तो एक तो वो अग्नि से जलते हैं, दूसरे यमदूतों के चाबुक पड़ते हैं, तब वे खूब रोते हैं। बचाने वाला वहाँ कोई होता नहीं है। और उस सामली वृक्ष पर फिर अनेकों पापी लटके रहते हैं, उन्हें खूब भूख प्यास सताती है। तब यमदूत खूब ताड़ना करते हैं, क्षम्यस्वमोपराधं मे कृत्वा जलपुटा इति विज्ञायान्ति समोतिष्ठि पितंस्ते च निराशयः। तब वे पापी दोनों हाथ जोड़कर यमदूतों से प्रार्थना करते हैं। दूसरा कोई आश्रय वहाँ दिखाई नहीं देता है। बड़ी नम्रता से कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कीजिए। ज्यों ज्यों प्रार्थना करते हैं त्यों त्यों यमदूतों की ताड़ना बढ़ती जाती है। लोहे के दंड, मुदर, तोमर, कुंद, गदाई, मुसल आदि अनेक प्रकार के आयुधों से उन्हें पीटते हैं। तांडिना सेव विशेषा मूर्छिता भवन्ति ते तथा निस्तेषान् श्रेयानम श्रेयस्ते बदामि। इस ताड़ना को पाकर वे निदेष्ट हो जाते हैं, कुछ होश नहीं रहता है। इस प्रकार उन्हें मूर्छित देकर यमदूत कहते हैं, हे दुष्कर्म करता पापियों, तुमने मनुष्य जन्म पाकर कुछ शुभ कर्म क्यों नहीं किया, पुण्य कर्म क्यों नहीं किया, क्यों दुष्ट कर्म किया, अब फल भोगो। तुमसे यह भी नहीं हो सका कि सब जगह मिलने वाला जल किसी प्यासे को पिला दें और किसी भूखे को अन्न खिला दें। ग्रासमो व्यस्थिनो दंतम नया शांति ओ विलम नमस्कृत्या नतो यायम कृतम पितृतर्पणम। इस प्रकार यमदूत कहते हैं, तुमसे तो ये भी नहीं हो सका कि रोटी का एक ग्रास का टुकड़ा कुत्ते को भी नहीं डाल सके, न काक कौवे को कभी बलि दी, अतिथियों को भोजन तो दूर नमस्कार मात्र भी नहीं किया, अपने पितरों का तर्पण नहीं किया। पितरों को तर्पण करने से ही पितृ तृप्त होते हैं, भोजन करने से तृप्त नहीं होंगे, तर्पण करने से तृप्त होते हैं। फिर धर्मराज एवं चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी तुमने कभी नहीं किया, इन दोनों देवताओं का मंत्रों का जाप भी नहीं किया। इस ध्यान से भी यम यातना न मिलती। नापि कंचिता कीर्तम तीर्थ पूजित देनेव देवता व्याश्रमेनोवती हंता कारोपि नोद्वतः। न कोई तीर्थ किया, न किसी तीर्थ पे गए, न देवताओं की पूजा करी, गृहस्थ आश्रम में रहकर इतनी अभिमान में आ गए कि अंतकाल अपने खाने से पहले भगवान का नाम का दान भी नहीं किया, कुछ थोड़ा सा अन्नदान का भाग भी नहीं निकाल सके। साधु संत महात्माओं पुरुषों की सेवा नहीं की, ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, इसलिए अपने पापों का फल भोगो, क्योंकि तुम धर्महीन हो, अतः पीटे जा रहे हो। जो धर्म से हीन है उसको इसी प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। क्षमा अपराध कीर्ते भगवान श्री हरीश्वरः। यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे अपराध हम सब क्षमा नहीं कर सकते हैं, क्षमा करने वाले सबके ईश्वर भगवान श्री हरि हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देते हैं। इस प्रकार कहकर अत्यंत निर्दय से उनके साथ यमदूत उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, जलते हुए अंगारों के समान वे नीचे गिर पड़ते हैं। प्रयातस्य पत्रस्य गत छेदा तब वेजता
तनध्यापता स्वानो भक्षति चरुद्यते। तो श्री भगवान कह रहे हैं किस प्रकार उनके नीचे गिरने पर, उस शामली वृक्ष से जब वो नीचे गिरते हैं तो शामली वृक्ष के पत्ते उन पे गिर पड़ते हैं और पत्तों से उनके अंग प्रत्यंगों का छेदन होने लगता है। उन छिन्न भिन्न अंगों का मांस कुत्ते आकर खाने लगते हैं। तब वे रोते हैं। जब वे मुंह फाड़ करके रोते हैं तो यमदूत उन्हें मुंह में बालू भर देते हैं, रस्सियों से बांध कर कई मुद्रों से उन्हें पीटते हैं। पापिनम को विद्यन्ते काचिकेय समादुषः। कई यमदूत लकड़ों की भांति पापी को आरे के द्वारा बीच में दो करके चीर डालते हैं। कुछ यमदूत नरकी को पृथ्वी पे पटक कर कुल्हाड़े के टुकड़े करने लग जाते हैं, किंतु यातना शरीर टुकड़े टुकड़े होकर भी फिर जुड़ जाता है। वह पापात्मा इन यातनाओं को भोगने के कारण मरता नहीं है। कुछ यमदूत पृथ्वी पे खुदवा कर नरकी को गड्ढे में आधा गाड़ देते हैं, फिर पहने बाड़ों से उसका सिर छेदन करने लगते हैं। ईक जैसे बेलन में पेरी जाती उसी प्रकार यंत्र में डालकर उनको पेरने लग जाते हैं। ते यंत्र समायस्तो माँ परो परतो स्वयं उल्पासो समो यस्ता ध्यायते लोह पिंडवतः। कुछ पापियों को बड़ी बड़ी लकड़ियों से चारों ओर से घेर लेते हैं, फिर लोहे के पिंड की भांति उन्हें तपा करके लाल कर देते हैं। कई अग्नि कुंडों में तपे घी और तेल में पापियों को फेंक देते हैं, फिर उन्हें इस प्रकार से तलते हैं जैसे हलवाई कढ़ाई में बड़े तलता है। किचिता समो ग्राजे समयस्ता पुरा प्रति पंद्यास्तु सा पादो किमतम सोतो मुकः। कितनी ही पापियों को मंदोमद हाथी के आगे वो पटक देते हैं, कईयों के हाथ पैर बांधकर आधा पटक देते हैं, कईयों को कुओं में पटक देते हैं, कई को पहाड़ियों से गिरा देते हैं और कीड़ों के कुंड में डालकर उन्हें कीड़ों से कटवाते हैं। भ्रजतुंडे महाकाका समोतो चा सोबुधि जयास्तो सराधीशो नेत्रयस्ता चक्षुषी। कितने यमदूत बिजली की चमक दमक वाले काक पक्षी मांसखोर गीध आदि के आगे उन्हें फेंक देते हैं। वे पापी के मस्तक और आंख को नोच मार मार करके मांस की बोटियां खींच लेते हैं। कुछ नर की लेन देन का खूब झगड़ा करते हैं कि तुमने हमसे इतना लिया था और इतना देना है और तुमने हमारा नहीं दिया, अब मेरा ऋण चुका दो। एवं विदा वासनम पापिनम नरकालये चित्वा समोयुक्तम फसमानम च दंडितः। तो नरकालय में ऐसे लेन देन का वे खूब विचार करते हैं कि किस प्रकार लेने वाले को देना है, किस प्रकार देने वाले को देना है। तो लेने वाले के देने वाले के झगड़ों का यमदूत खूब निर्णय करते हैं। वे कर्जा लेने वाले के प्रमुख अंगों को मांस के टुकड़े काट काट करके लेने वाले को दे देते हैं। इसी प्रकार यमदूत उन नरकों की ताड़ना करके फिर वहाँ से खींच करके त्रामिस आदि घोर नरकों में डाल देते हैं। नरका दुखा बहु शास्त्रा वृक्षा समीपता ते तस्य समा दुखम तो स्वाया गोचरणम। उस शामली वृक्ष के निकट ही बहुत से दुख से युक्त नरक है। उन नरकों में पड़ने से बड़ा भारी दुख प्राप्त होता है। वह दुख वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे गरुड़ जी, 84 लाख नरक हैं, उनमें भी भयानक मुख्य 21 नरक हैं। तामिस्ता सलोकुश्यामा गौरवा शामली गौरवा कुंडमलम कालसोत्रा च मृतकः। उन 21 नरकों के नाम बतलाए हैं कि त्रामिस, लोकश, मौरव, शामली, गौरव, कुंडमल, काल, शोटक, प्रति, मृतिका, संगल, लोहपाद, वस्तित, समित, महात्रिप, कालोक। इस प्रकार ये जो है नाना प्रकार के त्रामिसादि तपन, ये 21 नरक मुख्य हैं। ये नरक अत्यंत पीड़ा देने वाले हैं। इन सबके अनेकों वेद कल्पना किए जाते हैं। नरकों द्वारा नरकियों को नाना कर्मों का फल भोगना पड़ता है और अनेकों यमदूत उनको यातनाएं देने के लिए अधिदाता बने हुए हैं।
इन्हीं के पापी धर्म रहित मूढ़ जो धर्म कर्म आदि नहीं करते हैं वो कल्पों तक नरक यातनाएं भोगते हैं। इसमें भी त्रामिस अदामिश गौरव आदि नरकों में विषय वासना से सुख भोगने के लिए जो स्त्री पुरुष पराशर संग करते हैं वे गिरते हैं। केवल संतान की अभिलाषा से जो ऋतुकालिनी नहीं पढ़ते हैं। एवं कुटुम्ब भाषणम विप्रासवताम च एव चः विशतोषो यस्या प्रेत मुक्तो चतुच्छलः। जो मनुष्य ईश्वर के निमित्त कुछ भी दान न करे, अपने कुटुंब की पालना में लगा रहता है और अपना ही पेट भरना जानता है, अपना कुटुंब शरीर को छोड़कर इसी प्रकार नरकों में पड़ता है और फल भोगता है। जो मनुष्य प्राणियों के साथ बैर भाव कर शरीर की पालना में तत्पर रहता है, वह जब अपने शरीर को छोड़ता है तो केवल उनके पल्ले में यम मार्ग का पाप बंधा रहता है और वह अकेला ही इसको भोगता है। जो अशुभ कर्म करके अपने कुटुंब की पालना करता है उन्हीं कर्मों द्वारा प्रबद्ध बनता है। उसी प्रबद्ध से प्राप्त कराए गए धन फल को नरक में वह स्वयं प्राप्त करता है। जैसे धन से चुराए जाने पर जीव दुखी होता है, उसी प्रकार वह नरक में बड़ा दुखी होता है। अधर्म करके जो कुटुंब का पालन करता है वह अंतिम नरक जो अंधरा मित्र है उसी में जाता है। अध्यातो श्रोलकस्या भवतस्या धनंदया कर्माशा समो यस्या पुनर्जता च शुद्धभिः। इस प्रकार हे गरुड़ जी, नरक लोक के नीचे जितने भी यातनाएं का नरक हैं उन्हें कर्म पूर्वक भोग करके पापों से रहित एवं शुद्ध हो फिर वह इस लोक में मनुष्य जन्म लेकर आता है। श्री गरुड़ प्राणी भाषा टीका नामो तिरुवतु परायणम। बोलिए गरुड़ भगवान की। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास कामयां च मुदीरयेत्। गरुड़ोवाच। गरुड़ जी फिर प्रश्न करते हैं चौथा। केचा मार्ग महामार्गी वैतृणीयां पतितान्तिकी केश प्रोसमो यान्ति तन्मया कतयः। इस प्रकार नरक यातनाओं का वर्णन सुनकर के गरुड़ जी फिर पूछते हैं केशव, किन किन पापों से जीव यम मार्ग में जाता है, बैतरणी नदी में पड़ता है तथा किन किन पापों से वे नरक में जाते हैं, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो श्री भगवानो वाचा, भगवान जी कहते हैं, सदैवा कर्म निरंता शुभ कर्मा परामुख नरका यान्ति दुखा दुखम भये भयाम। तो भगवान कहते हैं गरुड़ जी, जो पुरुष सर्वदा पाप कर्मों में फंसे रहते हैं, शुभ कर्मों से की निंदा करते हैं, जहाँ शुभ कर्म हो रहा होगा वहाँ जा कर के निंदा करते हैं या उनकी निंदा में लगे रहते हैं, उनके विरुद्ध होकर चलते हैं, वे पापी एक नरक से निकल करके दूसरे नरक में पड़ते हैं एवं एक दुख से निवृत्त होकर के दूसरा दुख भोगते हैं तथा एक भय से छूट करके दूसरे भय में पड़ते हैं। धर्मराजपुरे यान्ति त्रिभुद्वारेस्तु धार्मिका पापस्तु दक्षिणाद्वारगा समोयाचा वर्जितः। हे गरुड़ जी, हम पहले से कह आए हैं कि धर्मराजपुर जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। उन चारों में से पूर्व पश्चिम उत्तर की ओर तो 3 दरवाजाओं से तो केवल धर्मात्मा पुरुष जाते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा से जो धर्म कर्म में लगे रहते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु ब्राह्मणों का सेवा करते हैं, इस प्रकार ये सब जो है पूर्व पश्चिम उत्तर द्वार से जाते हैं। शेष दक्षिण द्वार से पापी पुरुषों का गमन होता है। इसी दक्षिण द्वार से यमपुरी जाने में अत्यंत दुखदायी यम मार्ग है और उसी में बैतरणी नदी आती है, उसको लांघ के जाना पड़ता है, वहाँ घोर दुख उठाना पड़ता है। अब उनमें से जिस प्रकार के पापी पड़ते हैं उन्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मध्यासुरापानम घोदुनम च बालघातका स्त्री घाती गरुपाती
एक चा पापिनाम। श्री भगवान कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, ब्राह्मणों के रोजगार को छीनते हैं, ब्राह्मणों के अपशब्द बोलते हैं, शराब पीने वाले, गौ हत्या करने वाले, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, स्त्री हो या पुरुष, जो छुप करके पाप करने वाले हैं, विश्वासघाती, उस प्रकार के लोग दक्षिण द्वार से बैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो गुरु का खाने वाले हैं, ब्राह्मणों का खाने वाले हैं, देवता संबंधी जो धन खाते हैं, देवता संबंधित जो वस्त्र आभूषण उससे चुरा ले जाते हैं और ब्राह्मणों का धन को हरण कर लें, स्त्रियां का धन हरण कर लें, पीछे न दें, बच्चों का धन हरण कर लें, इस प्रकार के पुरुष बैतरणी नदी में पड़ते हैं। ये ऋणा पश्चांति ये चा नरका गदा, विश्वासघातका ये चा स्ववेतां च मारका। जो ऋण लेकर वापिस न दे और किसी की रखी हुई अमानत को जो पचा जाए उसको खत्म कर दे, लौटा करके न दे, विश्वास दिलाकर उसे धोखा दे दे, अंत में जहर मिलाकर किसी को मार डाले, इस प्रकार के पापी बैतरणी में पड़ते हैं। जो पुरुष दूसरों को द्वेष ग्रहण कर उनकी निंदा में लगे रहते हैं, अपने गुणों की स्तुति करते हैं, गुणवान पुरुषों से ईर्ष्या रखते हैं, ब्राह्मणों से शत्रुता रखते हैं, ब्राह्मणों से चिढ़ते हैं, नीच पुरुषों से प्रेम करते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों से विमुख रहते हैं, ये सब बैतरणी नदी में पड़ते हैं। तीर्थ सज्जन सदकर्मम गुरुदेवा निंदिका, पुराण वेदा मीमांसा न्यासा वेदा चा दोषका। जो तीर्थों की, सज्जन पुरुषों की, श्रेष्ठ कर्मों की, गुरुओं की, ब्राह्मणों की जो निंदा करे, पुराण वेद मीमांसा न्यास वेदांत शास्त्र आदि की तर्क वितर्क करके जो इनकी निंदा करता है, और ये सब बैतरणी में पड़ते हैं। दूसरों को जो दुखी होकर के खुद प्रसन्न होता है एवं दूसरे के प्रसन्न देकर वह दुखी होता है, सदा मुंह से गाली गलौज करते हैं, चित्त में सदा दुष्टता रखते हैं, ये सब बैतरणी नदी में पड़ते हैं। न शुण्वति हितवाक्यम शास्त्रवाता कदापि नाम, आत्म सव्यावसा मूढ़म पंडिता चा मामिनाम। श्री भगवान कहते हैं कि जो अपनी भलाई की बात नहीं सुनते हैं एवं शास्त्रों के वचन भी नहीं सुनते हैं, अभिमान में ऐंठ करके नर्म होते हैं, स्वयं अपने आप को पंडित मानते हैं, ये सब मूर्ख बैतरणी नदी में पड़ते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार की पाप कर्म करता धर्म रहित हुए दिन रात रोते रोते यम मार्ग में यमदूतों द्वारा बैतरणी में डाले जाते हैं। यद्यासमोसा मानम यान्ति बैतरणीं प्रति, तस्य प्राण समोयास्तम कथा चाया मिली। और पापी उन्हें यमदूत खूब ताड़ना करते हैं, फिर वे बैतरणी में पड़ते हैं। हे गरुड़ जी, अब उनको भी कहता हूँ जो माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, आचार्य को तथा प्रतिष्ठित पूजनीय पुरुष का जो अपमान करते हैं वे बैतरणी में पड़ते हैं। पतिव्रता साधुशीला कुलीनाम चा विनीतादनम। जो पुरुष पतिव्रता श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई स्त्री को द्वेष से जो छेड़ता है, उसी प्रकार के सुशील पंडित धर्मात्मा पति को द्वेष से स्त्री जो छोड़ देती है, ये सब बैतरणी में पड़ते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुषों के शास्त्र गुणों को देखकर उनमें दोष रोपण करते हैं, उनको आरोप लगाते हैं, ब्राह्मणों पे आरोप लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं, सदा उनकी निंदा में लगे रहते हैं, ये सब बैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मणया प्रतोद्याराम चा प्रतिदया अयोता नास्त समोयोता चा संतता। जो ब्राह्मणों को जितने परिणाम से दान करके प्रतिज्ञा करके देते समय उतना दान नहीं देते हैं, और जो अपने घर बुलाकर ब्राह्मण को दान पात्र नहीं समझते हैं, अन्न देते हैं, ये दोनों बैतरणी नदी में पड़ते हैं, कभी निकलते भी नहीं हैं। जो ब्राह्मण को दान करके फिर दान का हरण कर लेता है, दान करके पश्चाताप करता है, विद्वान ब्राह्मणों का अपमान करता है
और घर बुला करके ब्राह्मण से कर्मकांड पूजा पाठ करवा करके दक्षिणा नहीं देता या पूरी दक्षिणा नहीं देता है तो दूसरे को भी दान देने से जो रोक लेता है, और जो जीव का ब्राह्मण को मिल रही है उसे जान करके जा करके निवारण कर ले, हरण कर ले, छीन ले, ये सब पापी बैतरणी में पड़ते हैं। यज्ञ विध्वंस का सेवा कथा भंगस्य च त्रियास्ति समो सेवा योषा घोष कर्षकः। यज्ञों में जो विघ्न डाल देते हैं उन्हें विध्वंस कर देते हैं। जहाँ भगवत कथा हो रही है वहाँ जाकर उसे भंग कर देते हैं। गोचर पृथ्वी को अपने बनाकर उसमें जो खेती बो देते हैं, ये सब पापी बैतरणी नदी में पड़ते हैं। यदि ब्राह्मण घी, तेल, गुड़, खांड, दूध आदि रस पदार्थों का व्यापार करे, शूद्रा स्त्री को घर में रखे, वेदोक्त यज्ञों के अतिरिक्त अपने पेट के लिए वो पशु मार खर के मांस खाने लगे, ये सब बैतरणी नदी में पड़ते हैं। ब्राह्मणा करा परिभिष्टो मांस भोक्ता च मध्यप उला खला संभावो शास्त्राया च वर्जितः। और जो ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट हों अर्थात संध्या नहीं करते हैं, देव पूजा नहीं करते हैं, मांस खाते हैं, मद्य पीते हैं, किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन न करके, ऐसा पापी बैतरणी में पड़ता है। जो शूद्र होकर वेद पढ़े, कपिला गो का दूध पान करे, यज्ञोपवीत पहन ले और ब्राह्मणी के साथ विवाह कर ले, ये सब बैतरणी नदी में पड़ते हैं। राजा भयालाशीषा परदाराज पहारका कन्या घाता समो सेवा मादिका दोषिकाश्रया। और जो राजा की स्त्री की अभिलाषा करे, दूसरे की पत्नी का हरण कर ले, कन्या का सत्यत्व जो भंग करे, सती स्त्रियों का सत्यत्व को जो दूषित करे, ये सब पापी बैतरणी में पड़ते हैं। बहुत से वेद शास्त्रों से विरुद्ध आचरण करने वाला, शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाने कर्म करने वाला, ये सब मूढ़ बैतरणी नदी में पड़ते हैं। सर्वमार्गा मति क्रया याति पाप यमालये पुनश्चाया गत्वा समर्थपति चितानः। इस प्रकार के पापी ही यम मार्ग को लांग कर यमपुर जाते हैं, फिर यम राज की आज्ञा से उन्हें यमदूत बैतरणी में पटक देते हैं। हे गरुड़ जी, सब नरकों में मुख्य 21 नरक हैं, उनमें दुख देने वाली बैतरणी नदी है, इसलिए पूर्वोक्त पापियों की मुख्यता इसी में पटक देते हैं। कृष्णा गोयादिगो गत्वा यथा क्रिया कृता तस्या भोक्ता महादुखम यान्ति वृता तदो भवाम। जिन पुरुषों ने कृष्णा गो का दान न किया हो और न जिनकी औधिक क्रिया हुई हो, परलोक सुधारने वाली कोई भी क्रिया जिनकी नहीं हुई हो, ये जीव बैतरणी नदी में अनेकों प्रकार के दुख भोग करके पीछे बैतरणी के तीर पर शामली वृक्ष के नीचे आ जाते हैं, यातनाएं भोगते हैं। जो झूठ का साक्षी देते हैं, वेद विरुद्ध धर्म जो कूट धर्म उसे धारण करते हैं, कपट द्वारा धन जोड़ते हैं, ये चोरी करके जो आजीविका करते हैं, जो बड़े बड़े वृक्षों को काट डालते हैं, बहुत से फलों वाले वन को और बहुत से फूलों वाले बगीचों को जो उजाड़ देते हैं, कोई भी व्रत नहीं करते हैं, न किसी तीर्थ पे जाते हैं, न किसी ब्राह्मण की सेवा करते हैं, विधवा स्त्रियों का जो सत्यत्व को नाश कर देते हैं, कोई स्त्री अपने पति को नपुंसकता का दोष दे करके पर पुरुष को जो अपना लेती हैं, ये सब उपरोक्त पापी शामली वृक्ष के नीचे अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तांडिता यात समाधूता चपति सा नरोदुषाम प्रतदायोर सदाकार्ति सदम कथा मिते। ताड़नाएं पाकर वो पापी जब गिर जाते हैं तो उन्हें पकड़कर यमदूत नरकों में डाल देते हैं। अब उन्हीं पापियों को हे गरुड़ जी मैं सुनाता हूँ। वेद एवं जगत के कर्ता ईश्वर को जो नहीं मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक है, और परंपरा से जो चली आई मर्यादा को जो तोड़ डालते हैं, अपने लिए धन जो खर्च नहीं करते हैं, और कयार्थ पुरुष विषय वासना रखने वाले, धर्म का झूठ दंभ दिखाने वाला, किसी के लिए उपकार को नाश करने वाला, ये सब नरक में जाते हैं। कृपाणम ताड़नम च बापिनम च दोषणम
पूजा ग्रहण भवन्ते तौ नरकागिनम। कुएं, तालाब, बावड़िए, देव मंदिर, लोगों के घर इत्यादि तोड़ने वाले ये नरक में जाते हैं। जो अज्ञानी स्त्री, बच्चे, नौकर, माता पिता, गुरु, ब्राह्मणों को किसी बहाने कहीं बाहर भेज करके अकेले मिष्ठान खा जाते हैं एवं पितृयज्ञ, देव यज्ञ कुछ नहीं करते हैं, भगवान को नैवेद्य अर्पण करके बिना ही जो भोजन करते हैं, ये सब नरकगामी होते हैं। सुकुम्भी सोतभी कष्टि पापिणो समूयतः ये मार्गा समो यान्ति वीचा नरकागिनम। जो कोई लोहे की कीलों से मर्यादा मार्ग के मध्य में पुल बांध देते हैं, मार्ग को बंद कर देते हैं, लकड़ियाँ पत्थर आदि कांटे बिछा करके रास्ता जो बंद कर देते हैं, ये सब नरकों में पड़ते हैं। जो भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश आदि देवताओं की तथा माता पिता, ब्राह्मणों की, गुरुओं की आदि श्रेष्ठ पूजों का पूजा सत्कार नहीं करते हैं, ये सब बैतरणी नदी में पड़ते हैं। आरोग्या दर्श सायानम भिक्षुता चो गतिम प्रजा मुख्या शूद्राणम ब्रह्मदेवा चहीयते। जो ब्राह्मण होकर दासी से दुष्ट संग करते हैं, शूद्रा स्त्री से संतति उत्पन्न करते हैं, वो ब्राह्मण तत्व से गिर चुके हैं, उन्हें ब्राह्मण समझना भी भूल है। इस प्रकार के पर स्त्री, लंपट, अधम ब्राह्मण कभी नमस्कार के योग्य भी नहीं है। ब्राह्मणास्या कलायाजम द्योनम च कला प्रियो श्रयंतो परतो याचा नरकागिनम। जो परस्पर जो ब्राह्मणों को लड़ाते हैं, गौओं को लड़ाते हैं और लड़ते हुए देखकर जो प्रसन्न होते हैं, लड़ाई में और सहायता करते हैं, ये सब पुरुष निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो पतिव्रता अपने पति को छोड़कर अन्य की शरण में जाती है, उसे ऋतुकाल द्वेष के कारण पति होकर भी जो ऋतुदान न करते हैं, ये सब नरकगामी होते हैं। छेपि गच्छन्ति कामाधा नर नारी राजसुलम पयासो दिशा श्राद्धि वीचा नरकागिनम। जो कामाद होकर राजस्व स्त्री के जो गमन करता है, एकादशी किसी पर्व का विचार नहीं करते हैं, पानी में, दिन के समय, श्राद्ध पक्ष में जो स्त्री गमन करते हैं, वो सब नरकगामी होते हैं। जो पुरुष अपनी शरीर की विष्ठा, मूत्र जल में, अग्नि में, मार्ग में, गौशाला में फेंकते हैं, ये सब नरकों में जाते हैं। शास्त्राणाम चे कर्तारा सारणम मनुष्या तथा विक्रेता सा तेषा विचा नरकागिनम। श्री भगवान कहते हैं